हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष अकेडमी पे। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले ग्रामीण उद्यमिता संस्थान में जो है काफ़ी सारी जो है बम्पर जो भर्ती हम जिसको कह सकते हैं यहाँ पे आई थी। ठीक है, जिसमें कि जो है अलग अलग एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग जो भर्ती थी, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी थी, अलग अलग पोस्ट थी। तो इसका जो मेरिट लिस्ट है, जिन कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया था उनकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब आगे क्या करना है, ठीक है, आगे का जो प्रोसीजर है, अब आपको जो है ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, आपको आगे क्या करना है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, अब आगे क्या करना है, तो इसके इस पर आगे मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम इसकी मेरिट लिस्ट देखेंगे और क्या क्या इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है आगे, वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो देखिए गाइज, जैसा कि ये 4 स्टेट के लिए आपका 3 स्टेट्स के लिए आपका था, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, इसकी जो हरियाणा में कट ऑफ गई है 92 गई है, पंजाब में 88 गई है, उत्तराखंड में 95 गई है। इसी तरह से जो डाटा एनालिस्ट की कट ऑफ गई है, हरियाणा में 80.69, पंजाब में 81 गई है, उत्तराखंड में 81.40 गई है। एमटीएस की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी जो कट ऑफ गई है हरियाणा में 77, पंजाब में 70.10 एंड उत्तराखंड में ये गई है 73.20। ठीक है, अब देखिए गाइज, कट ऑफ तो हम देख लेंगे, मेरिट लिस्ट हम देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिनका नाम आया है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज, जैसे आपकी आपकी 10th में जो परसेंटेज है उसमें प्लस 12th की आपकी परसेंटेज है, उस पर 5 वेटेज आपको मिले। ग्रेजुएशन है 5 वेटेज, 5 मार्क्स उसके मिले। पीजी है 5 मार्क्स उसके मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल पॉइंट यानी 10 प्लस, जैसे आपकी 10 में 60% है, प्लस 5 आपने 12th के मार्क्स मिल गए, 5 आप ग्रेजुएशन के मिल गए, 5 तो 10 60 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, तो टोटल 75 यहाँ पे बन गई। इसी तरह से पीजी के लिए था, इसी तरह से ग्रेजुएशन के लिए था। ठीक है, इसी तरह से 10th पास के लिए था, इसी तरह से 12th पास के लिए था। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसमें आगे जो प्रोसेस है वो क्या होना है। ठीक है, तो selections of candidate from the merit list is subject to verifications of the percentage mentions by the applicant in their applications forms from their respective boards या institute या university। ठीक है, the applicant in the merit list will get the counseling cum certificate verifications form along with affidavit form at their mailing address by speed post. If an applicant does not receive the letter by 31 जनवरी 31 जनवरी 2022 तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल पे। तो देखिए ये क्या कहता है, ग्रामीण उद्यमिता जो संस्थान कहता है, जिन कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, अब उनको जो ग्रामीण उद्यमिता संस्थान है उनको एक काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म्स यहाँ पे भेजेगा। वो किस तरीके से भेजेगा, जो आपने फॉर्म में जो आपने एड्रेस डाला है, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो डाला है, मेलिंग एड्रेस, उस पे आपको क्या है, काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट के द्वारा, और ये आपको मिल जाएगा कब तक, 31 जनवरी 2022 से पहले आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी 31 जनवरी तक आपको यहाँ पे जिनका भी मेरिट में नाम आया है उनको यहाँ पे एक काउंसलिंग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, जिसमें सारा कुछ मेंशंस किया होगा।
ठीक है। एक तरह से इसको वेरिफिकेशंस मांग के चलिए, आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशंस, और आगे आपको जो प्रोसेस करनी है उसमें सारा लिखा होगा। ठीक है। अगर आपको जो है 31 जनवरी तक ये प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कांटेक्ट करना है इंक्वायरी gus1@gmail.com पे। आप इसको मेल कर देंगे, इंक्वायरी कर देंगे आप वहाँ पे। ठीक है। द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपली पोस्ट or generated multiple applications number have been put in the pending list and they are required to send their clarifications to इस मेल पे बाय द लास्ट डेट 31 दिसंबर। ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिस वजह से उनका जो है मेरिट में जो एप्लीकेशंस है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, वो पेंडिंग बता रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको पेंडिंग देखने को मिलेंगे। तो वो पेंडिंग देखने को क्यों मिल रहा है कि आपने जो है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए वहाँ पे जो है अप्लाई किया है। तो कहता है कि आप जो है आपको जो है इस मेल पे क्लैरिफिकेशंस करना होगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो गाइज आप मेरिट में अपना नाम देख के चेक करिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर आपका जो है जो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपके पॉइंट जो है मेरिट में ऊपर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। ठीक है। 12 नंबर पे इनके मेरिट में नाम है MTS में, और तो इनका जो है पेंडिंग में आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आपका अगर अच्छे परसेंटेज आपकी बननी है तो आप क्या करेंगे, आपको क्लैरिफिकेशंस की, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करना तो आप जो है मेल में वहाँ पे उनको अपना जो है अपनी तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस कर देंगे। और ये इसकी जो डेट है 31 दिसंबर से पहले पहले ये सब आपको करना होना है, वरना आपका फॉर्म अगर आप ये नहीं करते तो जिनका भी पेंडिंग में है उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, अगर आप अपना क्लैरिफिकेशंस नहीं करते हैं इस मेल पे। ठीक है। The applicant in the merit list have to mandatory comply in the process of their certificate or percentage verifications. Okay, otherwise their applications will be rejected and the applicant eligible in the waiting list will them। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज वेरिफिकेशंस भी जो है, अगर आपके जो है यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरी परसेंटेज सही है या नहीं है। ठीक है। अगर आपके परसेंटेज गलत हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल दे रखी है, आप यहाँ पे क्वारी कर सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज ठीक है तो आपको कोई टेंशन्स नहीं लेनी है आप जो है, और अगर परसेंटेज गलत है तो बाद में आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होंगे तो आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट वो कर देंगे, इसलिए आपको ये परसेंटेज भी चेक करनी है। ठीक है। तो आफ्टर द completions of certificate verifications of the applicant they will get appointment letter as per counseling। ठीक है। तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाइड होने के बाद आपको जो है आपको एक जो है अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे जो है मिलेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस है मेरिट लिस्ट से तो वे यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप इनको ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप वहाँ पे आप admin@GUST आप वहाँ पे विद 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश मेरिट, यानी जिस दिन मेरिट लिस्ट आई है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है मेरिट लिस्ट तो आप वहाँ पे जो है ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका मेरिट लिस्ट का। अब जैसे यहाँ पे देखिए MTS की है तो काफ़ी जो है काफ़ी लंबी मेरिट लिस्ट है। ठीक है। तो लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें कुछ वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने दे रखी है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं। ठीक है। ये देखिए वेटिंग लिस्ट में है, ये सारे एप्लीकेशन नंबर वेटिंग लिस्ट में है, और इतना जो है मेरिट लिस्ट में यहाँ पे पेंडिंग 70.1 तक यहाँ पे जो है। ठीक है। 70.1 तक यहाँ पे जो है MTS में जो है इनका जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हुआ है। ठीक है। तो टोटल जो कैंडिडेट हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9,437 जो है कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है अप्लाई किया हुआ है पोस्ट वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी, डाटा एनालिस्ट की थी। ठीक है। तो ये पूरी मेरिट लिस्ट है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे मेरिट लिस्ट को, अगर आपने अपना जो है नाम चेक करना है तो आप Ctrl+F वहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है।
तो Ctrl+F करके आप वहाँ से जो है अपना जो है एप्लीकेशन नंबर सर्च करके अपना जो है नाम वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, या फिर आप मोबाइल नंबर भी देखेंगे तो आप वहाँ पे सर्च कर लेंगे बॉक्स में जाके, ठीक है। तो जिनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको जो है बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। और आगे जो है आपके लिए जो है अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशंस जो आपका आएगा 31 जनवरी से पहले आपको जो है ये मेल स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका जो है आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे मेल दे रखिए, इस पर मेल कीजिएगा, ठीक है। और ये आपका जो है कभी भी जो है 31 जनवरी से पहले कभी भी आ जाता है, ठीक है, आ सकता है। तो उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस उसमें क्लियरली जो है मेंशंस होगी कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होने हैं, उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह है पूरा, तो वो यहाँ सारा प्रोसेस आपका होगा, ठीक है।